इनका जो गिरिराज सिंह का मन का पेंडुलम है ना, वो खाली बकवास और बकवाद, बेकारी और बर्बादी, बकबक और बड़बड़ तथा हिंदू और मुसलमान के बीच ही झूलता रहता है। वो कभी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सड़क की, बिजली की, पानी की, विकास की, नौकरी की, गरीबी की, बेरोजगारी की कभी कोई बात नहीं करते। क्या आपकी हिम्मत है केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है जनाब अब्दुल नजीर साहब, उनको आप 100 थप्पड़ मार दीजिएगा, वो भी मुसलमान है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो यात्रा पर निकले थे, उस दौरान उन्होंने जो बातें कही, उस बात को लेकर बिहार की सियासत में उबाल है। मुसलमानों को लेकर जो बातें उन्होंने कही, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारता है तो आप उन्हें 100 थप्पड़ मारिए, इसको लेकर राज्यसभा के सांसद संजय यादव ने जिस तरीके से जोरदार हमला किया है, वो बयान हम आपको सुनवाते हैं। किस प्रकार से उन्होंने गिरिराज सिंह के ऊपर हमला किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इनको माफ नहीं करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं संजय यादव, आप खुद सुनिए। कैसे देखते हैं जिस तरीके से बिहार में गिरिराज सिंह त्रिशूल लेकर यात्रा निकाले थे, सरकार में है यहाँ पे नीतीश जी भी हैं, लेकिन जेडीयू की तरफ से किसी तरह का इस टाइप का बयान नहीं आया जो कहा जाए कि ये गलत है। देखिए, गिरिराज सिंह किस विभाग के मंत्री हैं बिहार में कोई नहीं जानता। मैं समझता हूं देश में भी कोई नहीं जानता होगा। जानकारी के लिए बता दूं, वो इस देश के कपड़ा मंत्री हैं। अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार ने देश भर में 7 पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है, लेकिन ये जो कपड़ा मंत्री हैं देश के, बिहार में एक भी टेक्सटाइल पार्क स्थापित नहीं करा पाए। लेकिन जब हमारी सरकार थी महागठबंधन की, तेजस्वी जी जिसमें डिप्टी सीएम थे, यहां से बिहार सरकार का प्रस्ताव केंद्र सरकार को गया हुआ है कि चंपारण के चनपटिया में हमारे पास इतनी भूमि उपलब्ध है और यहां टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाए। वहां छोटे छोटे क्लस्टर स्थापित होना शुरू हुए हैं, लेकिन कोई नहीं जानता है कि ये कपड़ा मंत्री हैं। पूरा बिहार इनको जानता है कि ये लफड़ा मंत्री हैं। इनका जो गिरिराज सिंह का मन का पेंडुलम है ना, वो खाली बकवास और बकवाद, बेकारी और बर्बादी, बकबक और बड़बड़ तथा हिंदू और मुसलमान के बीच ही झूलता रहता है। वो कभी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सड़क की, बिजली की, पानी की, विकास की, नौकरी की, गरीबी की, बेरोजगारी की कभी कोई बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके पास मुद्दा ही नहीं है। उनको लफड़ा के लिए तो रखा ही हुआ है बीजेपी ने और प्रधानमंत्री जी ने। अब आप एक बात बताइए कि गिरिराज सिंह जिस विभाग में है, मैंने आपको बताया ही, अब वो खाली ये इस देश का दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य के साथ साथ ये एक संवैधानिक संकट है कि एक भारत सरकार का मंत्री, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री साथी देशवासियों के बारे में कह रहा है कि आप उनको 100 थप्पड़ मारिए। ऐसा इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। हम गिरिराज सिंह से पूछना चाहते हैं, क्या आपकी हिम्मत है केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है जनाब अब्दुल नजीर साहब, उनको आप 100 थप्पड़ मार दीजिएगा, वो भी मुसलमान है। इस देश की फौज में, इस देश में कितने हमारे जो देशवासी हैं, साथ ही मुसलमान जो हैं, क्रिकेट में, ये खेलों में, आपका हर प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं में देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और ये सीधा बोल रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं कि आप मुसलमानों को, आपको दिखे 100 थप्पड़ मारिए। क्या ये केंद्रीय मंत्री की जुबान हो सकती है? हमको लगता है जैसे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को माफ नहीं कर पाए थे प्रधानमंत्री जी, लगता है गिरिराज सिंह को भी दिल से माफ नहीं कर पाएंगे। और जब गिरिराज सिंह को देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे जी? ये शपथ लेते हैं ये लोग। गिरिराज सिंह ने क्या शपथ ली थी जब केंद्रीय मंत्री बने थे तो, या सांसद बने थे तो? संसद में उनको झांकना चाहिए अपने अंदर।